आज क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके चैप्टर 7 में हमने पिछली बार कुछ सामाजिक समस्याओं के बारे में जाना, जैसे बाल विवाह और नशाखोरी। आज हम मानव तस्करी एवं बाल श्रम के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये मानव तस्करी या बाल तस्करी क्या है। अगले पृष्ठ पर दी गई गीता की एक कहानी है। गीता की कहानी मानव तस्करी की घटना है और मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध किया गया एक अपराध है। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए मनुष्यों का व्यापार किया जाने वाला मनुष्यों का व्यापार है, जिसमें मुख्य रूप से गुलामी करवाना, मानव अंगों का व्यापार करना, देह व्यापार या बाल श्रम आदि गैर कानूनी गतिविधियां शामिल हैं। वास्तव में मानव तस्करी एक संगठित अपराध है। इस गिरोह में बहुत तरह के लोग मिले हुए होते हैं और वो काफ़ी संख्या में होते हैं, और इस तरह के अपराध में ज़्यादातर बच्चों और औरतों की खरीद बिक्री होती है। इसमें ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चों और औरतों को मानवता के अपराधी अपना शिकार बना लेते हैं। अत्यंत गरीब व पिछड़े इलाकों में बिपता चाचा जैसे दलाल सक्रिय रहते हैं और उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर उन्हें मानव तस्करी के दलदल में धकेल देते हैं। तो आइए हम यहाँ गीता की कहानी देखते हैं और देखते हैं कि कैसे मानव तस्करी एक भयानक अपराध है जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है। गीता और मनीषा 7वीं कक्षा की विद्यार्थी है। गीता के 2 छोटे भाई हैं। मनीषा ने देखा कि गीता कुछ दिनों से बहुत परेशान है और उसके पूछने पर गीता ने बतलाया कि उसके घर की हालात ठीक नहीं है, क्योंकि खेती से घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है और उसकी वजह से घर में अक्सर तनाव का माहौल बना रहता है। गीता ने यह भी बतलाया कि उसके एक मुँहबोले चाचा हैं जो उसके पिताजी को अक्सर कहते हैं कि वो गीता को शहर में एक अच्छी नौकरी दिलवा देंगे, जिससे घर की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन गीता के पिताजी उसे शहर भेजने से डरते हैं, क्योंकि कुछ वर्ष पहले उसके गांव की 2 लड़कियां इसी तरह शहर गई थी, जिनका आज तक फिर कोई पता नहीं चल पाया। एक दिन गीता अपनी माँ को समझा रही थी कि बिप्ता चाचा ने उसे शहर में अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया है और वे यह भी कह रहे थे कि शहर में उसे रहने, खाने पीने, घूमने, पहनने के अलावा पढ़ाई लिखाई की भी पूरी सुविधा मिलेगी। चाचा ने यह भी बताया कि यदि उसे नौकरी पसंद नहीं आया तो वह वापस अपने घर आ सकती है, और अतः वह बिप्ता चाचा के साथ शहर जाना चाहती है। बिप्ता चाचा की बातों पर भरोसा करके और घर की आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसकी माँ ने उसे भेजने के लिए उसके पिता को मना लिया। गीता के शहर जाने के लगभग 3 महीने तक बिप्ता ने गीता के माता पिता से उसकी बात कराई और पैसे भेजता रहा, पर पिछले 6 महीने से ना तो कोई फ़ोन आया ना ही पैसे। बिप्ता का भी कोई पता नहीं है और गीता कहाँ है यह भी किसी को पता नहीं है। तो बच्चों, इस छोटी सी कहानी में आपने देखा कि कैसे किसी गरीब परिवार की आर्थिक तंगी का फ़ायदा उठाकर और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर कुछ स्वार्थी लोग, ऐसे लोग अपने उन बच्चों को या औरतों को काम दिलाने के बहाने शहर ले जाते हैं और वहां जाकर उन्हें बेच देते हैं या किसी गिरोह के हवाले कर देते हैं, और इसे कहते हैं मानव या बाल तस्करी। अब हम मानव तस्करी और बाल तस्करी के तरीके देखेंगे कि लोग कैसे इस काम को करते हैं। तो वे प्रलोभन देकर ऐसा करते हैं, कभी कभी धमकी के द्वारा भी किया जाता है, जबरन या बल प्रयोग के द्वारा भी, अपहरण करके या धोखे से लोगों को मानव तस्करी के चंगुल में फंसा दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि मानव तस्करी के शिकार होने वाले लोग कौन होते हैं, कैसे लोग इस चंगुल में फंस जाते हैं। तो मानव तस्करी के शिकार होने वाले लोग निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे बच्चे, लड़के व लड़कियां, ज़्यादा पैसा कमाने की ललक वाले लोग, शहर की चमक दमक से प्रभावित लोग, अज्ञानी लोग जिन्हें ये पता नहीं होता कि उनका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले
गरीब परिवार। मानव तस्करी से बचने के निम्न तरीके हैं। आप इन तरीकों को अपनाकर ऐसे प्रलोभन से दूर रह सकते हैं। हमेशा सतर्क रहें, किसी परिचित अथवा अपरिचित के बहकावे में ना आए, किसी अपरिचित को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर या अन्य निजी जानकारियां ना दें। किसी के बहकावे व प्रलोभन की जानकारी तुरंत अपने माता पिता को दें। अपने अभिभावक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था का मोबाइल नंबर हमेशा अपने पास रखें और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस का सहयोग लें। मानव तस्करी को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत सभी प्रकार के मानव तस्करी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और यह कानून की धारा 5 के अनुसार दंडनीय भी है। अर्थात कोई व्यक्ति जो इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे सजा और आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान है। इसमें निम्नलिखित कानूनी प्रावधान किए गए हैं इस अधिनियम में कि कोई भी व्यक्ति जो मानव तस्करी करता है और उसे पहली बार दोषी ठहराया जाता है तो कम से कम 7 साल सश्रम कारावास की सजा है। दूसरे एवं आगे की स्थिति में यदि व्यक्ति दोबारा भी ऐसी कोशिश करता पकड़ा गया तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी। कोई भी व्यक्ति जो मानव तस्करी करने का प्रयास करता है और किसी दूसरे को इस काम में दूसरे की भी इस कार्य में मदद करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने यह अपराध किया है और वह व्यक्ति सजा का हकदार होगा। अर्थात खुद भी करने या किसी की मदद करने पर भी सजा का प्रावधान है। बच्चों, यहाँ कुछ हेल्पलाइंस नंबर दिए गए हैं जो बच्चों और महिलाओं के लिए उनकी सहायता के लिए बनाए गए हैं। ये झारखंड के नंबर हैं, जैसे पुलिस हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड लाइन इंडिया नंबर, मिसिंग चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, झारखंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वुमेन हेल्पलाइन, ई राहत, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन सेल्स, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग झारखंड, झारखंड स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी और डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर झारखंड। झारखंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एक आपका मदद करने वाली संस्था है जिसका नंबर यहाँ दिया हुआ है। बच्चों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हेल्पलाइन आपकी है वो 1098, जिस पर आप संपर्क करके ऐसी सूचना की जानकारी दे सकते हैं और मदद मांग सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं बाल श्रम। ये बाल श्रम क्या है? यानी बच्चों से करवाए जाने वाला कार्य। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। वे हमेशा खुशी, मस्ती, मासूमियत और आशा जगाने का प्रयास करने वाले समझे जाते हैं। किसी देश के भविष्य का निर्धारण उस देश में बच्चों और महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार के आधार पर ही होता है। लेकिन खनन, कृषि, माता पिता के व्यापार में मदद, अपना स्वयं का लघु व्यवसाय जैसे खाने पीने की चीज़ें बेचना या अन्य छोटे मोटे काम हो सकते हैं, इसमें लगे बच्चों को आप हमेशा देख सकते हैं। कुछ बच्चे पर्यटकों के गाइड के रूप में भी काम करते हैं। कभी कभी उन्हें दुकानों या होटलों में काम करने के लिए लगा दिया जाता है। कुछ लोग बच्चों से बलपूर्वक बक्से को बनाने, जूते पॉलिश, स्टोर के उत्पादों के भंडारण और साफ सफाई जैसे श्रम साध्य और दोहराव वाले काम लेते हैं। अर्थात इन कार्यों में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये सभी काम बच्चों से सभी प्रकार के मौसम में लिए जाते हैं और उन्हें बहुत ही न्यूनतम वेतन दिया जाता है। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया में 2 से 17 साल के लगभग 2.5 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं, जबकि इसमें घरेलू श्रम शामिल नहीं है। इनके काम को बाल श्रम कहा जाता है और बाल श्रम की समस्या वैश्विक है, अर्थात ये पूरे विश्व में फैली हुई है। भारत में यह मुद्दा बहुत ही पेचीदा है क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से अपने माता पिता के साथ खेतों में और अन्य प्रारंभिक कार्यों में मदद करते रहे हैं। बंधुआ मजदूरी भी बाल श्रम से संबंधित है, जो शोषण का सबसे सामान्य रूप है। बाल श्रम के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी का अर्थ माता पिता के द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों की अदायगी के कारण
कर्ज के भुगतान के लिए बच्चों को मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर करता है। इसका अर्थ आप यह समझें कि यदि किसी बच्चे के माता पिता गरीब हैं और उन्होंने साहूकार से कर्ज लिया हो तो कर्ज की रकम इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसे चुका नहीं पाते और बदले में अपने बच्चे को बंधुआ मजदूर बना देते हैं, जहां उन्हें बेगार अर्थात काम के बदले कोई वेतन नहीं दिया जाता है जैसे कार्य कराए जाते हैं। बाल श्रम के कुछ कारण हैं: अत्यधिक जनसंख्या, अशिक्षा और गरीबी, जिसके कारण बच्चे कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। अब बाल श्रम कानून उनकी क्या सहायता कर सकता है, ये हम देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में बाल श्रम की समस्या एक चिंता का विषय है। इसके निवारण के लिए सरकार की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संविधान निर्माता भी बाल श्रम की समस्या से अवगत थे, इसलिए उन्होंने संविधान में इससे संबंधित प्रावधान भी दिए। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान दिया गया है कि 14 साल तक के बच्चे एवं बच्चियों की मुफ्त शिक्षा हेतु सभी आधारभूत संरचना एवं संसाधन राज्य उपलब्ध कराएगा। सन 1986 में भारत सरकार के द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए कानून बनाया गया। यह कानून बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन 1986 के नाम से जाना जाता है और इस कानून में निम्न प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहला है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं बच्चियों से होटल, कारखाना, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, दुकान, खदान जैसे जगहों पर मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध है। दूसरा, खतरनाक उद्योगों जैसे बीड़ी, कालीन, सीमेंट, माचिस, साबुन, चमड़ा, भवन निर्माण आदि में बाल मजदूरी निषेध माना गया है। इन जगहों पर बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बाल मजदूरी कराता है, यदि उसका यह अपराध प्रथम बार सिद्ध होता है तो उसे 3 महीने से लेकर 1 वर्ष की सज़ा या 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यदि वह उसकी पुनरावृत्ति करता है तो उसे 6 महीने से 2 वर्ष तक की सज़ा दी जाती है। बच्चों, इस तरह से बाल श्रम कानून बन जाने से बच्चों को इस समस्या से निजात दिलाने की कोशिश की गई है।